डॉक्टर में गया था देखने के लिए उनको। अच्छा, तो क्या पता चला, क्या बीमारी निकल के सामने आई है? देखा फिट है, मैंने कहा फिट रहने की आवश्यकता है। अच्छा। भाजपा लोड दे गई है आपको, हम्म, चिंता नहीं करना है, हम्म, परवाह नहीं करना है आपको। हम्म, जिसम गुरु शिबू सोरेन का बेटा है, हम्म, मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ। हम्म, दोनों का संयम से झारखंड है, कोई परवाह मत कीजिए, आगे बढ़िए, वीर तुम बड़े चलो। इतना टेंशन वो कैसे झेल पा रहे हैं? अच्छा। कोई और होता तो ब्लास्ट कर जाता। सीएम दबाव में है। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप जो माहौल क्रिएट किया गया है झारखंड का, आपको देश का लोड, झारखंड का लोड, अखबारों का लोड, चैनलों का लोड, सोशल मीडिया का लोड, ट्विटर का लोड, वो बंदा सह रहा है। मुसीबत में सबसे पहले इरफान अंसारी खड़ा है। मैं खड़ा रहता हूँ, हमेशा रहूंगा साथ में, मैंने कहा। और मैंने कहा कि कोहरे बादल हैं, छटेंगे, आसमान साफ होगा। बाबूलाल कौन होता है भाई? एकदम तंग कर दिया है बाबूलाल जी हमको। ये अच्छा था जेबी में थे तो, कहाँ चले गए भाजपा में? ये तो जैसे भाजपा में गए तो जीना मुश्किल कर दिया भाई। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर बाबूलाल मरांडी जी को इतना ही शौक है तो चुनाव में आ जाइए ना आप। मुझे कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बंद कीजिए बाबूलाल जी सब, आप हमारे साथ थे तो ठीक थे, भाजपा में गए तो जहर उगल रहे हैं, छोड़ दीजिए ना, क्या ऐसे कर रहे हैं? फिर से दावत दे रहे हैं क्या उनको? अब ये मान लेना चाहिए कि अब झारखंड में भी एक अल्पसंख्यक समाज से आने वाला एमएलए, एक मुस्लिम एमएलए को भी राम के इर्द गिर्द घूमना पड़ रहा है इस राजनीति में। भगवान राम तो सबके हैं, भाजपा कौन होता है? बीजेपी जो है वो इस राजनीतिकरण कर रही है, इसका मैं खिलाफ हूँ। आंदोलन कीजिएगा तो लोग नहीं आएंगे, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन किसी बाबा को बुला लीजिएगा आप बुला लीजिए उनको, भीड़ रख नहीं पाइएगा, और हिम्मत नहीं है कि आप उसके खिलाफ बोल दीजिए, महिलाएं आ जाएगी आगे। आने वाले दिन में देख लीजिएगा आप, जनता में भी आक्रोश है, ये मत समझिएगा। करंट जनता के बीच में भी है, गांव-गांव में भी है कि एक सीधे साधे मुख्यमंत्री जी को परेशान किया जा रहा है। ये अच्छी परंपरा नहीं है। में लोकहित में इतना बड़ा फैसला सरफराज साहब ने लिया, उनको धन्यवाद दिया हम लोगों ने। और लेकिन ये मैंने फैसला भी कहा क्यों कि आया? अगर हमको भी आप सीएम साहब बोले होते तो मैं भी त्याग देता उनके लिए। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आपका स्वागत है द फोर्थ पिलर न्यूज़ में। झारखंड के राजनीतिक पृष्ठभूमि में बीते कुछ दिनों से बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले 29 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम 7वां समन आता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाएंगे। उनके जगह पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आगे आता है मुख्यमंत्री के तौर पर। फिर एक विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। जिस दिन विधायक दल की बैठक हुई उसके अहले सुबह ईडी की छापेमारी 10 लोगों के घर पर होती है। वो 10 लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी बताए जाते हैं। शाम को ऐसा लग रहा था कि एक नया नाम सामने आएगा विधायक दल की बैठक में, लेकिन सारे विरामों पर, सारे आशंकाओं पर विराम लग जाता है और ये निकल कर आता है उस बैठक में कि मुख्यमंत्री के सीट पर हेमंत सोरेन बने रहेंगे। और उसके बाद इस बैठक में क्या कुछ हुआ, इसके लिए हम आज पहुंचे हैं जामताड़ा से विधायक और ख़ुद को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हनुमान बताने वाले इरफान अंसारी साहब के घर पर। तो आइए उनसे बात करते हैं। क्या कुछ हुआ कल मीटिंग में, विस्तार से बताइए कि जब आप लोग वहाँ पहुँचे हॉल में तो क्या कुछ आलम था वहाँ का? देखिए, नव वर्ष है और नए साल में हम लोग मिले, गेट टुगेदर हुआ, सभी मुद्दे पर डिस्कशन भी हुआ। हमारे प्रभारी आए थे मीर साहब, उनके बारे में भी वार्ता हुई। संगठन से लेकर सरकार की हर एक एक चीज़ों पर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चाएं की। सरफराज साहब भी आए थे, तो उनका इस्तीफा एक चर्चा का विषय था वहाँ पर। बड़ा दिल दिखाया उन्होंने, झारखंड के हित में, राज्य हित में, लोक हित में इतना बड़ा फैसला सरफराज साहब ने लिया, उनको धन्यवाद दिया हम लोगों ने।
और लेकिन ये मैंने फैसला भी कहा क्यों कि है? अगर हमको भी आप सीएम साहब बोले होते तो मैं भी त्याग देता उनके लिए। लेकिन ये जो उनका इस्तीफा है, वो इस्तीफा आखिर क्यों? उसके पीछे की वजह क्या रही? कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन क्यों? आपको नहीं मालूम है क्या क्यों? भाजपा जीना दुश्वार कर दिया है। देखिए, हम लोग चुनाव लड़ते हैं 5 साल के लिए, जनता मैंडेट देती है। और 5 साल के बाद आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता हमसे हिसाब लेती है कि आपका विधायक क्या किया, आपने वादा किया था ये किया, आपने ये कर दिया तो थैंक्स वोट देता है, नहीं कर पाए तो उनको मनाना पड़ता है, विश्वास में लेना पड़ता है। तो 5 साल के बाद वो हिसाब हमसे मांगती है। और ठीक जनता ने हमारी सरकार को मैंडेट दिया है 5 साल का। तो जिस प्रकार भाजपा कर रही है ये समझ से परे है और काम करने से रोका जा रहा है। 1 साल, अब बताइए साहब, ये कितना वाइटल ईयर है हम सबका, काम करने का साल है। सारी योजनाओं को हम लोग एक पैमाने पर लाते हैं और जब योजना स्वीकृत करने की बारी आ रही है तब तक हम कर नहीं पा रहे हैं। सारे लोग डरे हैं, सहमे हैं, पदाधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि एकदम क्या होगा, नहीं हो रहा है। आए दिन जब मुख्यमंत्री को ये लोग नहीं छोड़ रहा है, सोच सकते हैं आप, ये भाजपा के लोग, तो हम लोग तो अदना सा आदमी हैं। मतलब आप लोगों को भी डर लग रहा है? नहीं, अखबारों में आपको क्या डर नहीं लग रहा है क्या? आपको झारखंड में क्या माहौल बना दिया गया, बताइए साहब। क्या होगा, रोज़ मीडिया में फ्रंट पेज में ऐसा है वैसा। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर बाबूलाल मरांडी जी को इतना ही शौक है तो चुनाव में आ जाइए ना आप। झारखंड की छवि खराब मत कीजिए, पहले से हम लोग खराब छवि कर चुका है ये लोग। और कहीं जाते हैं तो खराब लगता है कि कहाँ के एमएलए हैं, तो झारखंड के एमएलए हैं, तो लोग हंसता भी है थोड़ा। ये सब ये लोग नहीं दिखेगा। ये लोग केवल हमारे झारखंड से कोई लेना देना नहीं है भाजपा के लोगों को। आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं, दलित तो छोड़ दीजिए आप, अल्पसंख्यक तो छोड़िए, गोली मार देगा ये लोग। केवल हमारा जब तक रिसोर्सेस है, हमारा खनिज संपदा है, तब तक भाजपा को झारखंड से प्यार है। जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा भाजपा भाग जाएगी यहाँ से। तो लोगों को समझना होगा, हम लोग बता रहे हैं, लोगों को बताएंगे और आने वाले दिन में देख लीजिएगा आप, जनता में भी आक्रोश है, ये मत समझिएगा। करंट जनता के बीच में भी है, गांव-गांव में भी है कि एक सीधे साधे मुख्यमंत्री जी को परेशान किया जा रहा है। ये अच्छी परंपरा नहीं है। तो कल हम लोग बैठक हुई, बातचीत, बहुत सारी बातें हुई और हम लोग हर चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। हमने कहा कि इरफान अंसारी हेमंत जी का हनुमान है और मेरे रहते आपको कुछ नहीं हो सकता है। एकदम हिम्मत रखिए। सबसे पहले इरफान अंसारी जिंदाबाद का नारा लगाया वहाँ। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, हम जानते हैं लोगों को। ईमानदारी हमारी पहली पूंजी है। राहुल जी ने सिखाया है हम लोगों को। जहाँ रहते हैं विश्वास के साथ रहते हैं। और एक बात हमने मुख्यमंत्री जी को कल कहा, बिचौलियों के बात पर आकर कहीं कोई कार्रवाई कर देते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। सीना चीर के मैंने दिखा दूं क्या कि मेरे दिल के अंदर आप बसते हैं, तो आइंदा ऐसा नहीं कीजिएगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, कम से कम विश्वास कीजिए। आज मुसीबत में सबसे पहले इरफान अंसारी खड़ा है। मैं खड़ा रहता हूँ, हमेशा रहूँगा साथ में, मैंने कहा। और जब तक, सुन लीजिए, मैंने कहा कि कोहरे बादल हैं, छटेंगे, आसमान साफ होगा, ठीक है, फिर वही रौनक होगा, चिंता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं। कल जैसे कल एक बैठक हुई, फिर आज सुबह सुबह आप फिर से सीएम आवास पहुंचे। आज क्या कुछ हुआ? जब कल इतनी बड़ी बैठक हुई, सब कुछ हो गया, तो आज क्या मिला? देखिए, मेरा पारिवारिक एक रिलेशन है उनसे, संबंध है उनसे, आज से नहीं। मेरे दिसम गुरु शिबू सोरेन और आदरणीय श्री फुरकान अंसारी जी एक दूसरे के पूरक हैं। जी। पहले से भी थे। दोनों के प्रयास से झारखंड अलग हुआ, तो एक फैमिली रिलेशन है हमारा।
तो उनको कोई कष्ट होगा। हम इसलिए गए थे, देखिए इतना टेंशन वो कैसे झेल पा रहे हैं। अच्छा, कोई और होता तो ब्लास्ट कर जाता। सीएम दबाव में है। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप जो माहौल क्रिएट किया गया है झारखंड का, आपको देश का लोड, झारखंड का लोड, अखबारों का लोड, चैनलों का लोड, सोशल मीडिया का लोड, ट्विटर का लोड, वो बंदा सह रहा है। तो क्या टेंशन नहीं हुआ होगा? मैं ये एज ए डॉक्टर मैं गया था देखने के लिए उनको। अच्छा, तो क्या क्या पता चला, क्या बीमारी निकल के सामने आई है? देखा फिट है, मैंने कहा फिट रहने की आवश्यकता है। अच्छा। भाजपा लोड दे गई है आपको, हम्म, चिंता नहीं करना है, हम्म, परवाह नहीं करना है आपको। हम्म, जिसम गुरु शिबू सोरेन का बेटा है, हम्म, मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ। हम्म। दोनों का संयम से झारखंड है। कोई परवाह मत कीजिए, आगे बढ़िए, वीर तुम बड़े चलो। इन परवाह दिनों नहीं करना। इन दिनों आपका राम और हनुमान और अयोध्या को लेकर जो बयान है वो काफ़ी चर्चे में है। हर मीडिया संस्थानों में आपकी बातें चल रही हैं, जहाँ पे आप राम का जिक्र कर रहे हैं। आपने कल्पना सोरेन को सीता बताया, खुद को हनुमान बता रहे हैं। क्या कुछ मामला है कि क्या अब कांग्रेस के एक विधायक को, कांग्रेस खुद को एक प्रोग्रेसिव पार्टी बताती है, नेहरू की पार्टी बताती है, जहाँ पर साइंस विज्ञान का बात होती है, और आप एक तरफ फिर से वही, जैसे कि मोदी और भाजपा की एक राजनीति है, दक्षिणपंथ राजनीति। कि आप कांग्रेस भी उस राह पे चल पड़ी है जहाँ पे राम, हनुमान और अयोध्या की बातें होंगी? देखिए, हमारा आइडियोलॉजी अलग है, भाजपा का आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन आस्था भाजपा दिखा रही है कि हम बहुत बड़ा हितैषी है, तो इसका तो काट करना होगा ना। मैंने कहा भगवान राम तो सबके हैं, भाजपा कौन होता है? ठीक है, आप इनविटेशन बांट रहे हैं, हमसे मिलिए, पहले हमको इनवाइट कीजिए ना। अब गांव-गांव जा रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो मैंने निर्णय लिया कि हर मंदिरों में मैं दिया दूंगा अभी। और जो साधु लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो अयोध्या जाना चाहते हैं, मैं अपने पैसे से भेजूंगा इन लोगों को। कई मंदिर का निर्माण मैंने कराया है और भी आगे कराता रहूँगा। तो भगवान राम, हम जहाँ तक जानते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। जब लोग मरते हैं तो हे राम बोलते हैं, कोई गलत काम करते तो राम 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 बोलते हैं, जब जीतते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं। तो राम का मतलब ये नहीं, हर जगह राम को फिट करते हैं लोग। तो इसको बीजेपी जो है वो इस राजनीतिकरण कर रही है, इसका मैं खिलाफ हूँ। ठीक है, मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुझे इनवाइट करें, मैं ससम्मान जाऊँगा वहाँ, मैं जाना चाहता हूँ। अगर नहीं इनवाइट नहीं करते हैं तो? नहीं तो देखिए, मैं फिर अपने गवर्नमेंट से परमिशन लूँगा, क्योंकि हम लोग तो एक सम्मानित हैं, माननीय हैं, और कुछ करा दे ये लोग, कोई ठिकाना है भाजपा के लोग। तो नहीं, मैं देख रहे हैं बुलडोजर चला जा रहा है लोग गरीब आदमी के घर पर। तो क्या आपको राम की नगरी को आपको भी बदनाम ये कर डर रहा है कि आपके घर के ऊपर भी बुलडोजर चल सकता है नहीं, क्या? क्योंकि आप तो बहुत बड़े लोग हैं। नहीं नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अच्छा, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। क्या अब ये मान लेना चाहिए कि अब झारखंड में भी एक अल्पसंख्यक समाज से आने वाला एमएलए, एक मुस्लिम एमएलए को भी राम के इर्द गिर्द घूमना पड़ रहा है इस राजनीति में? नहीं नहीं, आपने क्वेश्चन गलत किया, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, राम किसी एक वर्ग का नहीं है, भगवान राम किसी एक वर्ग का नहीं है। जनता है तभी हम हैं। जनता की मिजाज को पकड़ना होगा, वो क्या चाहती है। आज आप देखिए, मैंने पहले भी कहा, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, महंगाई चरम पर है, रोजगार छीन लिया गया, कल खाने बंद हो गए, सब्जी किसान भाई मारे गए, ड्राइवर लोग मारा जा रहा है। लेकिन आंदोलन कीजिएगा तो लोग नहीं आएंगे। मैंने पहले भी कहा है,
लेकिन किसी बाबा को बुला लीजिएगा आप, बागेश्वर बाबा है ना, आप बुला लीजिए उनको, भीड़ रख नहीं पाइएगा आप, और हिम्मत नहीं है कि आप उसके खिलाफ बोल दीजिए, महिलाएं आ जाएगी आगे। तो राजनीतिकरण जब धर्म के नाम पर जब लोग आने लगे तो आप उस ट्रैक को नहीं छोड़ सकते ना, आपको उसको लेके चलना होगा, लोगों के मिजाज को पकड़ना होगा, क्या चाहती है जनता, ठीक है। और मेरा भाई के पास 36 इंच का सीना है, प्रतीक के पास अगर 36 इंच का सीना है हमें ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन दूर में अगर भानु का अगर जहाँ 24 इंच का सीना है तो हमको दिखाई देगा कि 80 इंच का सीना लेके चल रहा है। ये परिवर्तन है, हमको बदलना होगा इस माहौल को। और हमें लगता है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के मानने वाले हैं, हमारा आइडियोलॉजी अलग है और देश को खड़ा कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो आज नहीं तो कल लोग समझेंगे, जागरूक होंगे, और जब लोगों की भूख लगेगी ना, प्यास लगेगी, तब लोग आएंगे हमारे पास। तो एक बाबूलाल मरांडी का एक आरोप है, वो कह रहे हैं कि अगर सीएम का दामन साफ है तो क्यों नहीं ईडी से बात करके सब कुछ दिखा दे रहे हैं। ये बाबूलाल कौन होता है भाई, एकदम तंग कर दिया है बाबूलाल जी हमको। ये अच्छा था जेबी में थे तो कहाँ चले गए भाजपा में, ये तो जैसे भाजपा में गए तो जीना मुश्किल कर दिया भाई। एकदम लग रहा है कि क्या बोलें, कि हम कुछ बोलना नहीं चाहते, छोड़िए बाबूलाल जी, हम उनसे कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बंद कीजिए बाबूलाल जी सब, आप हमारे साथ थे तो ठीक थे, भाजपा में गए तो जहर उगल रहे हैं, छोड़ दीजिए ना, क्या ऐसे कर रहे हैं। फिर से दावत दे रहे हैं क्या उनको? तो आपको लगता है? धन्यवाद बाबूलाल जी, चलिए जहाँ रहिए हम लोग मुकाबला कर लगे, धन्यवाद। तो ये थे जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, उन्होंने बताया कि कल क्या कुछ हुआ विधायक दल की बैठक में, और आज फिर उसके अगले दिन वो सुबह सीएम आवास गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने। वहाँ पर उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर के तौर पे वो उनसे मिलने गए थे और उनको सलाह दी है कि फ़िलहाल वो फिट रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए thefourthpillar.news। मेरा नाम है आसिफ असरार और कैमरे के पीछे हैं अतुल। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।